बताओ सज्जनों, कितने भाग्यवान हो आप। सुबह का आरंभ सत्संग से। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका जहां आना, मानुष यूं कहिएगा कि परमेश्वर के दरबार में हांसी लग गई। परमेश्वर के पास कोई डायरी है, कोई रजिस्टर है। जैसे कर्मचारी कोई दफ्तर में जाते हैं तो अपनी हाजिरी लगा देते हैं, मानो उस दिन की तनख्वाह उनकी पक्की हो गई। ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों, सुबह का सत्संग परमेश्वर के दरबार में हाजिरी ही है। आपका नाम परमेश्वर अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में नोट कर लेता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मात्र आना, हाजिरी लग गई। उसके बाद सभी का भजन पाठ में मन तो नहीं लगता। शरीर से हम जहां बैठे हुए होते हैं, लेकिन मन तो कहीं कहीं भटकता है। परमात्मा मात्र समय नहीं मांगता, वह आपका मन मांगता है। बार बार गीता जी में आप पढ़ेंगे, पार्थ मुझ में मन लगा, बुद्धि मुझे अर्पित कर दे। अनेक स्थानों पर ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा। मन क्यों नहीं लगता साथियों? सत्संगति राम नाम इतना मीठा है, यदि इसकी मिठास का रस किसी को महसूस नहीं होता तो क्या कारण होगा? पित्त का किसी को बुखार चढ़ा हुआ होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें। पित्त का बुखार किसी को चढ़ा होता है तो माता उसे मिश्री खाने को देती है, तो पुत्र कहता है, मम्मी मिश्री कड़वी है। मां इतना ही कहती है, बेटा मिश्री कड़वी नहीं हुआ करती, तेरे मुख का स्वाद बिगड़ा हुआ है। तुझे पित्त के बुखार के कारण तेरे मुख का स्वाद बिगड़ा हुआ है, इसलिए मिश्री तुम्हें कड़वी लग रही है। इलाज क्या होगा? मिश्री खाता जा, अपने आप मीठी लगने लग जाएगी जब तेरा बुखार उतरेगा। सत्संग में बैठ के जिनका मन नहीं लगता, बेटा उनको वासना का बुखार चढ़ा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं, उन्हें क्या बुखार चढ़ा हुआ है? कौन सा बुखार चढ़ा हुआ है? वासना का बुखार। कुछ ना कुछ उनकी दृष्टि और पानी पानी पर हुआ करती है, इसे वासना कहा जाता है। मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, इत्यादि इत्यादि। ये भूख, ये तृष्णा मिटती ही नहीं है, इसी को वासना कहा जाता है। जिस किसी को वासना का बुखार चढ़ा हुआ होता है, उसको सत्संगति राम नाम मीठा नहीं लगता, उसे रस नहीं आता। वह अमृतवाणी का पाठ करते हुए भी कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, उसका मन सत्संग में नहीं हुआ करता। कभी होटल की याद आती है, कभी घर की याद आती है, कभी अपने शरीर की समस्याएं याद आती हैं, कभी रोग याद आता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें वासना के अंतर्गत ही है। इन्हीं कारणों से सत्संगति मीठी नहीं लगती, राम नाम मीठा नहीं लगता। ऐसे ही बैठे हुए हैं, मानो मन से नहीं बैठे हुए। यहां लोग ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं, तो चलो सत्संग हो रहा है, वहां जाके बैठ जाओ। परमात्मा हाजिरी तो जरूर लगा लेता है, लेकिन वह सच्चाई हमसे कहीं अधिक जानता है। सच्चाई क्या है? आप सबके भाग्य की सराहना करता हूं।
चलो आप आते तो हैं, लगन से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, घर से चलते हैं तो राम राम जपते आते हैं, आपके हाथों में माला दिखने को मिलती है। ये सब बातें शुभ हैं। आज मन नहीं भी लग रहा तो कल जरूर लगेगा। क्यों? इलाज ही यही है और कोई इलाज ही नहीं है। ये घर बैठे इलाज नहीं होगा, होटल में बैठे इलाज नहीं होगा। आपको यहीं आना पड़ेगा, सत्संगति में ये मिश्री खानी ही पड़ेगी आपको, तब जाके आपके मुंह का स्वाद बदलेगा। ऐसी ही नहीं तो साधुजनों, आप सबके भाग्य की बहुत बहुत बार बार सराहना करता हूं। भगवान श्री ने आज छठे अध्याय का शुभारंभ किया है। छठा अध्याय, इसे ध्यान योग कहते हैं, आत्म संयम योग भी कहते हैं, इसे अभ्यास योग भी कहते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है ये, सभी सुंदर हैं, बस ये भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। ध्यान के बारे में बताया। आज शुरू कहां से किया है? उसी कर्मयोग से जिसकी चर्चा पीछे चल रही है। आज इस चर्चा को और आगे जारी रखते हैं। पार्थ, कर्म करते हुए फल की इच्छा को त्यागे बिना कोई कर्मयोगी नहीं होता। आज दिव्यों थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये फल की इच्छा क्या है? जो कुछ भी आप करती हो करते हो, क्या लक्ष्य है उसका? सिर्फ इसीलिए ना कि हमें संसारिक सुख मिले। बच्चा पढ़ाई करता है ताकि पढ़ाई पूरी करके तो उसे नौकरी मिल जाए, विवाह हो जाए। नौकरी का सुख, पास होने का सुख, फिर विवाह के बाद सुख। मानो एक ही फल है जिसे सुख कहा जाता है। कौन सा सुख? परम सुख नहीं, वह सुख नहीं जो सत्संगति से मिलता है या परमात्मा के भजन से मिलता है, नाम की उपासना से मिलता है ना। इस सुख को विषयों का सुख कहा जाता है। जो संसारिक सुख है उसे विषयों का सुख कहा जाता है। थोड़ी देर का सुख, दुख से जुड़ा हुआ सुख। ये सुख कैसा है? दुख से जुड़ा हुआ। मानो ये सुख आया है तो उसके बाद दुख ना आए, ये परमात्मा का विधान नहीं है, एक चक्कर है। दुख आया है तो सुख आएगा और सुख आया हुआ है तो दुख आके रहेगा। इसी को नश्वर सुख कहा जाता है, इसी को संसारिक सुख कहा जाता है। हर कर्म का फल एक, खोज के देख लो। आपको सफलता मिलती है तो नाम ही सफलता है, लेकिन मिलता क्या है? सुख, सफलता का सुख। आपकी प्रमोशन हो गई है, आप बड़े और बन गए हो तो क्या मिला? सुख। आपका एक होटल था, 2 हो गई। आपने मकान छोटा था उसको बड़ा कर लिया है, क्या हुआ है? मात्र यही कि उससे सुख मिला है आपको। भोजन किया है तो भोजन का सुख, लेकिन कितनी देर का सुख? सुबह नाश्ता करो तो दोपहर को फिर भूख लगती है, इसको नश्वर सुख कहा जाता है। दोपहर को पेट भर के खाना खाओ, रात को फिर उतनी ही भूख लगी हुई होती है आपको। ये पापी पेट कभी भरता ही नहीं है, सदा खाली रहता है। जितनी मर्जी इसमें आटे की बोरियां, जितनी मर्जी इसमें चावल की, दाल की बोरियां डालते जाओ, ये कभी भरने वाला नहीं है। इसको देवी संसारिक सुख कहा जाता है। हर कर्म का एक ही फल है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तक व्यक्ति इस फल को त्यागता नहीं है वह कर्मयोगी नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसका अधिकार मात्र पढ़ने पर है। गीता जी की रहस्यमयी बातें समझ लोगे तो अपने आप कर्मयोगी बन जाओगे, शांति अपने आप मिलेगी। आज भगवान श्री ने कहा ना, शांति कर्म करने का नाम है। कर्म करने से शांति होती है, कर्म करने से शांति मिलती है।
कर्म त्यागने से शांति नहीं मिला करती। आज छठे अध्याय में अभी आपने पढ़ा है, एक विद्यार्थी पढ़ता है, कितने परसेंट उसके प्रतिशत मार्क्स आएंगे ये उसके बस की बात नहीं है। ये परमात्मा ने कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। अतएव आगे जाके भगवान श्री कहेंगे, पाठ तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। तू कर्म कर सकता है, मैंने तुम्हें समर्थ दिया है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी हुई है, पूरी नहीं, थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की। तू कर्म करता है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा ये तेरे अधिकार में नहीं है, ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। उस बच्चे को मैंने पास करना है या फेल, उसको प्रथम बनाना है या उसको तीसरी डिवीजन में पास करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये उस पर निर्भर नहीं करता। एक लड़की है, आप उसके लिए कोई लड़का खोज रहे हो, अनेक वर्ष बीत गए, अब माँ बाप परेशान होते हैं, हमारी बच्ची की उम्र 25, 26, 30 साल हो गई है, कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। ढूंढने का काम तो माता पिता का है, लेकिन वर का मिलना ये माता पिता के वश की बात नहीं है, ये परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है। कब वर मिलेगा, कौन वर मिलेगा, कहां का मिलेगा, ये सब बात परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। जो साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है, संयोग वियोग जन्म मरण सब परमेश्वर के अधीन है, सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो बेटा इस बात को स्वीकार कर लेता है वह कर्मयोगी कहलाने योग्य हो जाता है, उसको योगी कहा जाता है। जो परमात्मा की इच्छा को सहज शिरोधार्य करता है, कुड़कुड़ नहीं करता, सहज शिरोधार्य करता है। जो राम तेरी इच्छा, जो हुआ वह सब ठीक हुआ, जो कुछ मेरे हित में था वह हुआ, तू मेरा अहित तो नहीं चाहता, तू मेरा दुश्मन नहीं है, तू मेरा है, तू ही मेरा है। इस संसार में मेरे बहन भाई, मेरे माता पिता तो अपने नहीं है, वह तो इसकी बात है। तेरे साथ तो नाता अपनेपन का शाश्वत है, न जाने कई जन्मों से चला आ रहा है, कई युगों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इनसे नाता तो यही खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तेरे साथ ही एक नाता इस प्रकार का है जो अटूट है, जो कभी टूटता नहीं है। और तू कैसा है कि मेरा अहित नहीं कर सकता, तू मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, जो मेरे लिए सही है तू वही करता है। अतएव जो बेटा इस बात को स्वीकार कर लेता है वह कर्मयोगी कहलाने योग्य हो जाता है। सहज शिरोधार्य, जो राम तेरी इच्छा थी, जो मेरे भाग्य में, जो मेरी प्रारब्ध में लिखा हुआ था वह हो गया। जो इसको स्वीकार कर लेता है वह परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। परमात्मा उस पर प्रसन्न होते हैं, इसने मेरी करनी में दोष नहीं देखा, कुड़कुड़ नहीं किया, किंतु परंतु नहीं किया, मेरी करनी को सही जान के तो सहज स्वीकार कर लिया है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है, परमात्मा का प्यार का पात्र बन जाता है। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने कहां देना है, कितना देना है, देना भी है, नहीं देना, ये सब मेरे अपने अधीन है। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है देवी सज्जनों, मैं कम से कम इसको इस प्रकार से मानता हूं। उस देवाधिदेव ने कृपा करके हमें 100% कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं दे रखी। कितनी स्वतंत्रता है, एक उदाहरण के माध्यम से देखो। आपके घरों में गाय है, बैल है, बछड़ा है,
आपने उसके गले में रस्सी डाली हुई है और उस रस्सी को खूंटी के साथ बांधा हुआ है। वह गाय उठती है, बैठती है, चारा खाती है, जुगाली करती है। आप कभी उसके पास बुरे विचार लेके जाओ, कुछ उसको परेशान करो तो वो आगे से सीख दिखाती है, मारती है, सिर मारती है। सुबह शाम आप दूध निकालने के लिए बैठते हो, दूध देती है। खाया हुआ गोबर का मल का त्याग करती है, पूंछ हिलाती है, पीठ पर मक्खी बैठ जाती है, कोई और कीटाणु बैठ जाता है तो उसे पूंछ से हिला के या अपनी चमड़ी को हिला के उसे दूर भगाती है। कितनी स्वतंत्रता है, इतनी ना जितनी उस रस्सी की लंबाई है, इससे अधिक नहीं। आप उसको कहो कि इसको जितनी लंबाई है खूंटी के साथ बंधी हुई है तो दूसरे कमरे में चली जा, तो वह गाय दूसरे कमरे में नहीं जा सकती। ये परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है। संत महात्मा खोजबीन के बाद कहते हैं, इस इंसान को यदि मैं पूर्ण स्वतंत्रता दे देता तो न जाने ये इंसान को ही कितने इंसानों को खा गया होता। मैंने इसको कितनी स्वतंत्रता दी है। संत महात्मा कहते हैं 1 से 2%, इससे अधिक स्वतंत्रता नहीं है। हम इतनी सी स्वतंत्रता में ही इतना कुछ कर लेते हैं कि जन्म मरण का चक्कर हमारा छूटता नहीं है। सोचो देवियों, यदि परमात्मा ने कहीं 100% स्वतंत्रता हमें दी हुई होती तो शायद हम इतने लोगों को इकट्ठे बैठने का अवसर न मिलता, हम दूसरे को तीसरे को खा गए होते। लाख लाख शुक्र है उस परमात्मा का कि उसने इतनी सी स्वतंत्रता हमें दी है। इसी स्वतंत्रता के कारण हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं, इतनी सी स्वतंत्रता के कारण। सदुपयोग करना चाहिए। संत महात्मा क्या कहते हैं, 6ठे अध्याय में क्या कहा, एक साधक, एक अच्छा साधक स्वयं ही अपना उद्धार कर लेता है। आत्मा से आत्मा का उद्धार हो जाता है। आत्मा अर्थात स्वयं अपना सुधार उद्धार करने का दायित्व परमेश्वर ने आपको दे रखा है। समझदार वह जो संसार के साथ जुड़ा नहीं रहता, जो परमात्मा के साथ जुड़ के तो अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है, सुधार कर लेता है, अपनी आत्मा को साफ सुथरा बना लेता है। कर्म तो जड़ है, उस बेचारे को पता नहीं मैं पाप कर्म हूं या पुण्य कर्म। जड़ कर्म को क्या कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों, कर्म जड़ है, उसे कोई सुध बुध नहीं। मैं करने योग्य हूं, नहीं करने योग्य, पाप हूं, पुण्य हूं ना। तो क्या निर्णय कौन निर्णय ऐसा करता है कि ये कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म? ये निर्णय कैसे होता है? संत महात्मा कहते हैं, कर्म के पीछे भाव निर्णय लेता है, वह निर्णय दिलाता है कि आपने ये पुण्य कर दिया या आपने पाप कर दिया। कैसे बेटा? एक आर्मी में एक सेनानी फ्रंट पर गया हुआ है युद्ध करने के लिए। जितने अधिक सैनिकों को मारता है उतना उसे वीर माना जाता है ना देवियों? एक सैनिक युद्ध हो रहा है, फर्ज करिएगा चाइना के साथ युद्ध हो रहा है या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, एक सैनिक जितनों को अपनी बंदूक तोप से मारता है उतना उसे बेटा वीर माना जाता है। उसे हो सकता है उसका वीरता का पुरस्कार मिले, उसे कोई चक्र इत्यादि इनाम इत्यादि मिले। सुंदर भाव है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। क्या भाव है? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है। छुट्टी आ गया, 1 महीने की छुट्टी घर आया है, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। यदि उस पड़ोसी को मार देता है, मारना तो बहुत दूर छोड़िएगा, मारना नहीं, मात्र
उसके मुख पर एक थप्पड़ मारता है, उसका एक दांत टूट जाता है, खून निकलता है, वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाके तो एफआईआर दर्ज करवा देता है। वही सैनिक जिसको वीरता माना जाता था। कर्म दोनों जगह एक है। कर्म वहां भी हिंसा का है, मारने का, और कर्म यहां भी घर पर भी हिंसा का ही है, मारने का। लेकिन एक कर्म पुरस्कार देता है और दूसरा कर्म दंड देता है। इस कर्म के पीछे भाव क्या है, ये निर्णायक है। तो समय हो गया है। देखिए सज्जनों, कल इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।